ये कोई साधारण सा प्रसंग नहीं है। और अपनी बुद्धि से एक बात और निकाल देना कि शिव पुराण को सुनने आए। क्योंकि श्रीमद् भागवत कथा को सुना जाता है, श्री रामचरितमानस को सुना जाता है, विष्णु पुराण, अग्नि पुराण, पद्म पुराण, लिंग पुराण, नर्मदा पुराण, स्कंद पुराण, इनको सुना जाता है। पर शिव महापुराण को महसूस किया जाता है। जहां पर भी बैठकर आप ये 5 पंडाल, 6 पंडाल, बहुत सारे पंडाल यहाँ बनाए गए हैं, ये जितने भी पंडाल यहाँ पर बनाए गए हैं, कहीं पर भी बैठकर आप देवाधिदेव महादेव की पवित्र कथा का लाभ लीजिए और शिव को महसूस करिए। कथा सुनने के लिए आए हो वो अपनी जगह पर यहाँ शिव महापुराण की जो कथा कहती है, ये श्रवण करने के लिए नहीं, शिव को अपने मन की बात कहने के लिए, भगवान शंकर को अपने दिल की बात कहने के लिए। और भगवान देवाधिदेव महादेव ने अपना प्रमाण दे दिया। कथा का नियम है कि हल्की फुल्की जलवृष्टि बाबा करा देता है कार्यक्रम के प्रथम में, बीच में, और बहुत परीक्षा लेता है। 7 दिन की शिव पुराण की कथा में आप सब महसूस करेंगे कि शिव जी परीक्षा कितनी लेते हैं, भगवान शंकर कितनी परीक्षा लेते हैं। और हमने पहले भी इस कथा के माध्यम से आपके सम्मुख में कहा है कि परीक्षा तो जन्म होता है, जब माता के गर्भ से हम जन्म लेते हैं, उस दिन से लेकर मरते हैं तब तक हमारी परीक्षा चालू रहती है, हम एग्जाम देते ही रहते हैं। अब यहां जितने भी शिव भक्त कथा को सुनने के लिए आए, आपसे निवेदन है, कोई आपसे पूछे कि आप शिव पुराण की कथा सुनने के लिए आए हो? नहीं, हम तो हमारे बाबा से बात करने के लिए इस पंडाल में पहुंचे हैं, हमारे पिता से हमें बात करनी। ट्रेन को पकड़ना है तो रेलवे स्टेशन पर जाना पड़ता है, फ्लाइट को पकड़ना है तो एयरपोर्ट पर जाना पड़ता है, हेलीकॉप्टर पकड़ना है तो हेलीपैड पर जाना पड़ता है। उसी तरह शिव को अगर पकड़ना है तो शिव महापुराण की कथा में आना पड़ता है। ये बाबा की वो कथा है, इसमें बैठकर आप केवल विचार करो कि भगवान शंकर की कथा हमको प्राप्त होगी, शिव पुराण हम सुन लेंगे और भगवान शंकर की कथा हमको। यहाँ तो जितनी देर बैठो, जितना समय बैठो, उतनी देर शिव जी का स्मरण करिए, शिव नाम जपिए। और जब आखिरी में आरती हो, आखिरी में जब आरती हो, कर्पूर गौरम हो गया, जब यहां से जाओ, आखिरी में आरती होने के बाद नीचे जमीन पर अपना हाथ फेर कर उसको अपने हृदय से लगाकर अपने देव अधिदेव महादेव से कहकर अपने दिल की बात, अपनी कामना कहकर बाबा से फिर जाओ, मेरा देव अधिदेव महादेव आपकी कामना पूर्ण जरूर कर। यहाँ शिव को महसूस करना, यहाँ केवल शिव पुराण की कथा को श्रवण नहीं करना, यहाँ भगवान शंकर की केवल कथा नहीं सुनना है, हमको शंकर को महसूस करना है, शिव को प्राप्त करना। और महादेव नमन चरणों में, जिन जिनको याद है, 5-6 पंडाल में से आवाज इस व्यासपीठ तक आना चाहिए। ओम महादेव नमन चरणों
स्वीकार सबका किया है मेरा भी उद्धार कीजिए हे त्रिपुंडधारी हे त्रिशूलधारी हे त्रिपुंडधारी है त्रिशूलधारी चरणों में तेरे बाबा जी पावन है चारों धाम चरणों में तेरे बाबा जी पावन है चारों धाम तेरी देव करते वंदना पूजे हैं तेरी देव करते वंदना पूजे हैं सीताराम हो जाए पूरी कामना हो जाए पूरी कामना उपकार कीजिए सबका किया है मेरा भी उद्धार उद्धार कीजिए हे त्रिपुंडधारी हे त्रिशूलधारी हे त्रिपुंडधारी हे त्रिशूलधारी। ये शिव की वो कथा है जिसमें हम शंकर से अपने मन की बात कर सकते हैं, अपने मन का भाव कर सकते हैं, बाबा को अपने दिल की बात कह सकते, बाबा को अपने मन का भाव प्रस्तुत कर सकते। किसी भी पुराण में बोलने की अनुमति नहीं होती, पर शिव महापुराण एक ऐसी पुराण है जिसमें चंचुला देवी अपने पति बिंदु के लिए तुमरुका जी से प्रश्न करती है, उत्तर भी मिलता है और बात भी करती है। अब इस कथा के अंतर्गत आप बैठकर बाबा से क्या कहना चाहते हो ये आपके ऊपर निर्भर करता है। और जैसे शिव पुराण की कथा कहती है, जिससे प्रेम होता है ना उसके लिए थोड़ा समय निकालना जरूरी होता है। पत्नी क्या मांगती है पति से? कभी पत्नी पति से नहीं कहती कि मुझे ला कर दो, वो कहती है मेरे लिए समय तो निकालो, थोड़ा तो समय दो। मानूं मैं तुम खूब कमाओ, मना नहीं है, तुम्हारी फैक्ट्रियां 4 चले, हजारों काम चले, तुम बहुत गाड़ियां चले, घोड़े चले, तुम्हारे बहुत बंगले बने, सब कुछ हो, पर थोड़ा सा समय तो दो मुझको, थोड़ा सा समय। और जो पत्नी मांगती है, बच्चे भी कहते हैं पापा थोड़ा तो समय दिया करो, हमको कहीं तो घुमाने ले चलो, थोड़ा सा तो समय दो। कमा लिया, खूब मेहनत करो, परिश्रम करो, कमाई करो, बंगला बनाओ, गाड़ी बनाओ, घोड़ा बनाओ, तुम्हें जो बनाना बनाओ, पर थोड़ा समय तो दो। और माता पिता क्या कहते हैं, बच्चा बहुत काम कर लिया, अब थोड़ा आराम करा कर और थोड़ा समय अपने बीवी बच्चों को और हमको भी दिया कर। समय प्रेम क्या मांगता है? समय। और समय मांगते 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 एक दिन ऐसा आ जाता है कि हॉस्पिटल में वेंटिलेटर पर पड़े रहते हैं और डॉक्टर से कहते हैं डॉक्टर साहब कुछ कर दो जिससे इनका समय थोड़ा मिल जाए, बाबा की कृपा से थोड़ा समय मिल जाए, ऐसी करुणा कर दीजिए, ऐसी कुछ कर दीजिए। समय। और समय कहाँ दिया जाता है? तो शिव महापुराण की कथा कहती है 33 कोटि देवता में अगर कोई देवता सबसे ज्यादा समय अगर किसी को देते हैं तो भगवान देव अधिदेव महादेव अपने भक्त को देते हैं, भगवान शिव। अपने भक्तों के साथ में। कोई मंदिर नहीं है जिस मंदिर में भगवान को छुआ जाए। राम जी के मंदिर में जाओगे तो दूर से दर्शन करो, भगवान कृष्ण के मंदिर में जाओगे तो दूर से दर्शन करो, माता रानी के मंदिर में जाओ तो दूर से दर्शन करो।
किसी भी मंदिर में जाओ, दूर से दर्शन करो, केवल एक देव अधिदेव महादेव ऐसे हैं जो अपने भक्तों के लिए हमेशा आनंद के साथ बैठे रहते हैं। आओ, एक लोटा जल लाओ, चढ़ाओ, अपने घर जाओ, और फालतू का टाइम बर्बाद मत करना, मेरे पास बैठकर समय बर्बाद मत करना। शिव जी कहते हैं मेरे को फुर्सत नहीं रत्ती भर की, क्योंकि दूसरा भक्त इंतजार में खड़ा है, वो भी लोटा भर के जल चढ़ाए और घर जाए। क्यों? क्योंकि भगवान शंकर कर्म को प्रधान मानते हैं। शिव आलस से दूर है, शिव आलसी तत्व से दूर है। शंकर को आलस पसंद ही नहीं है। शिव कर्म प्रधान है, मेहनत जितनी करोगे उतना फल पाओगे। शिव महापुराण की कथा में आपने जितनी बार भी कथा सुनी होगी, हम एक बात हमेशा कहते हैं, अगर मेहनत कर रहे हो, परिश्रम कर रहे हो, अपनी मेहनत को 4 गुना बढ़ाओ, अपने परिश्रम को 4 गुना बढ़ाओ, रात दिन एक करो, और आखिरी में एक बेलपत्र के बीच वाले पत्ते पर शहद लगाकर शिव जी को चढ़ाकर फिर अपने एग्जाम में बैठो, तुम्हें सफलता जरूर मिलेगी। मेहनत जरूरी है, परिश्रम जरूरी है, संघर्ष जरूरी है। और व्यक्ति करता क्या नहीं है, सब करेगा। महाराज जी हाथ देखकर बता दो मेरे भाग्य में क्या लिखा है, और फिर दिन भर किस्मत का रोना रोता रहेगा, मेरी तो किस्मत ही बेकार है, मेरी तो किस्मत ही बेकार है। भगवान कहते काय को किस्मत का रोना रोता है, एक लोटा जल चढ़ा और अपनी मेहनत 4 गुना बढ़ा, देख तुझे सफलता मिलती है कि नहीं मिलती, तू आगे बढ़ता है कि नहीं बढ़ता, तेरे लाभ होता है कि नहीं। एक काम करता है, किस्मत का रोना रोता है। अब कितनी मेहनत करी होगी आप लोगों ने भी यहां पहुंचने के लिए। वीडियो वालों ने वीडियो डाला, पूरे पंडाल में पानी भरा गया, बोलो डाला कि नहीं डाला? पूरे जयपुर में वीडियो चल रहा है, पूरे पंडाल में पानी भरा गया, सारा पंडाल में पानी भरा गया। अब वीडियो डालना, सारे पंडाल में भक्त भरा गया। बोलबम का नारा है, इतना धीमा बोलोगे तो कल्याण तुम्हारा है, थोड़ा जम के तो बोलो, बोल बम का नारा है। श्री शिवाय हार हार। शिव को पाना है, थोड़ा परिश्रम जरूरी। शंकर को पाने के लिए थोड़ी मेहनत जरूरी है। और जैसे भगवान को पाने के लिए मेहनत मतलब भक्ति की मेहनत, परिश्रम, थोड़ा बैठना पड़ेगा, थोड़ा शिव को समय देना पड़ेगा। जिससे प्यार करो, जिससे प्रेम करो, उसको थोड़ा समय दो। और पत्नी से प्रेम करते हो तो पत्नी को समय दो, बच्चों से प्रेम करते हो तो बच्चों को समय दो, माता पिता से प्रेम करते हो तो माता पिता को थोड़ा समय दो। और उसी तरह शिव महापुराण की कथा कहती है, यदि देव अधिदेव महादेव से प्रेम करते हो तो थोड़ा समय दो। शंकर जी के मंदिर में एक लोटा जल चढ़ाने जाओ, शिव की स्तुति गाओ, शंकर का भजन करो, मंत्र जाप करो, नाम जाप करो, स्मरण करो, थोड़ी सेवा करो, थोड़ी चाकरी करो, उसका फल मिले, फल प्राप्त हो। चले शिव महापुराण की कथा बैठे श्रवण करी, हृदय से बाबा से विनय करी, चलती। केवल एक देव अधिदेव महादेव 33 कोटि देवता में एक ऐसे देवता हैं जिनको तुमसे कोई वस्तु की चाह नहीं, उनको तुमसे कुछ भी नहीं चाहिए। आप जल चढ़ाएं तो ठीक है, ना चढ़ाएं तो ठीक है। आप एक पुष्प भी भगवान शंकर को दें तो ठीक है, ना दें ठीक है। कई लोग कहते हैं भगवान अगर तुम ऐसा करोगे तो भगवान अपमान हो गया, भगवान का अपमान हो गया तो भगवान तुम्हें बद्दुआ दे देंगे, श्राप दे देंगे। शिव महापुराण की कथा कहती है देवों में भी एक देव हैं जिनको महादेव कहा जाता है, और भगवान देवाधिदेव महादेव भगवान शिव हैं।
जो कभी बद्दुआ नहीं देते, जो कभी अपशब्द नहीं कहते, जो कभी तुमको श्राप नहीं देते। भगवान शंकर एक ऐसे हैं, तुमने जल चढ़ाया, ठीक है, कुछ गलती भी हो गई, ठीक है, कुछ त्रुटि भी हो गई, ठीक है। क्यों? क्योंकि उनका नाम भोला है। वो तुमसे, तुम्हारे बीच में रहते हैं, तुम्हारे साथ रहते हैं, तुम्हारे संग रहते हैं। थोड़ी बहुत गलती स्वीकार। और जब हम परिवार के साथ में रहते हैं, परिवार के बीच में रहते हैं, तो थोड़ी ना थोड़ी गलतियां हमारे जीवन में और आपके जीवन में होती रहती। कभी ये मत सोचना कि आप पूर्ण ब्रह्म परमात्मा बनकर पैदा हुए हो। हर एक व्यक्ति से गलती हो। ऐसा संसार में कोई जन्मा ही नहीं जिसने गलती ना करी, और गलती होना चाहिए। जिसको मानव देह स्वीकार करे और उस गलती को सुधारने का प्रयास करे। पर हम क्या करते हैं? दूसरे का उदाहरण देते हैं, उसकी बहू अच्छी है, उसने एक गलती नहीं करी, उसकी सास अच्छी है, उसने कोई गलती नहीं करी, उसका बेटा अच्छा है, उसने कोई गलती नहीं करी, वो ऐसा है।